चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता में हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा था कि सिक्का से आधारित सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जो है पासा को, एक पासा को फेंकने पर आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे। फिर भाग तीसरा आएगा, उसमें 2 पासे को आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे। फिर आपका भाग चौथा आएगा प्रायिकता का, जिसमें हम लोग ताश के पत्ते को देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हम लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हमने पहले वाले क्लास में सिक्का से आधारित सभी क्वेश्चन को करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में क्रैश कोर्स के बैच जो होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और ये भाग 2 है प्रायिकता का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पासा को उछालने पर आधारित क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हम बताते हैं कि पासा का जो फार्मूला होता है, आप सिक्का वाला हमसे पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम, यही ना होता है जी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसको कहते हैं पी बराबर एन बटा एन इंग्लिश में। आइए समझते हैं। एक पासा को फेंकने पर कौ घटना घटेगा। हम जानते हैं कि जो लिडो होता है उसमें कौ घटना होता है एक पासा में। तो एक पासा को फेंकने पर जो घटना होता है, ध्यान देंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 आता है, 4, 5 और 6 आता है, ये सब आता है घटना। यानी एक पासा को फेंकने पर जो टोटल जो घटना होगा, टोटल कितना घटना घटा, टोटल घटा 6 गो, कगो 6 घटना टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल प्यारे बच्चे 6 घटना घट गया। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न पूछा जाएगा कि एक पासा को फेंकने पर अंक 2 आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकने पर जो है अंक क्या आने की प्रायिकता, अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखेंगे कि एक पासा को जब हम फेंकेंगे तो अंक 2 है जो, वो कितनी बार आएगा। आप देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आएगा, 2 जो है मात्र एक ही बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, एक बार। और कुल परिणाम कितना है, 6, तो 1/6 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक पासा को फेंकने पर अंक 4 आने की प्रायिकता क्या आना चाहिए, अंक 4 आने की प्रायिकता। 4 जो है कितनी बार आएगा, देखिए तो 4 कितनी बार आएगा, अंक 4 कब आ रहा है, अंक 4 एक ही बार आया है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की, सम संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, सम संख्या जो किससे कट जाए, 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से इसमें कौन सा अंक है जो कट जाएगा, देखिए 2 कट जाएगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा। अनुकूल परिणाम हुआ 3 गो, क्या हुआ, 1 2 3 गो हुआ, कुल परिणाम 6, 3/6 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, कैसे, विषम संख्या। देखिए इसमें विषम संख्या कब आ रहा है, एक पासा को फेंकने पर हम जानते हैं कि वो पासा फेंकेंगे तो 6 घटना घटेगा, ये घटना हुआ। उसमें विषम संख्या कब हुआ है, देखिए तो देखिए विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी कि 3 गो विषम संख्या होगा और कुल परिणाम 6, 3/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, अच्छा इसे प्रश्न पूछ देगा कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर अंक 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, अंक 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा देखिए कहीं भी 8 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कितना होगा, अनुकूल परिणाम 0 और कुल परिणाम 6, 0/6 आंसर। इस तरीके से आपका जो है ये एक पासा पर आधारित सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि एक पासे को फेंकने पर कौ गो घटना घटता है, घटना कौन कौन सा घटता है उससे आप इजीली बना सकते हैं। जैसे एक पासे को फेंकने पर 6 घटना घटेगा, ये घटना रहा, पूछ देगा अंक 2 आने की प्रायिकता, तो 2 अंक कब बार आएगा, तो 1 बार आएगा, 1/6 आंसर। प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल हो गया 1 और कुल कितना 6, 1/6 आंसर। इस तरीके से जो है एक पासा को उछालने पर इतना सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा, इससे भी अधिक मिल जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बना लीजिएगा। आपको ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरे वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 पासा पर आधारित क्वेश्चन, और आप यकीन मानिए कि 2 पासा पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।